एक युवक के मन में जीवन पूर्वक आंतरिक समस्या उठी। उस समस्या का समाधान पाने के लिए वह कई जगह गया, लेकिन कोई भी समाधान उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके मन में यह सवाल था कि वह विवाह कर गृहस्थी बसाए या साधु बनकर संन्यास के मार्ग को जीवन में चरितार्थ करे। जिसके पास भी जाता वह अपना मार्ग ही श्रेष्ठ बताता। संत जन कहते हैं, सन्यासी बन जाओ, शादी कर ली तो बहुत दुख पाओगे। और गृहस्थ कहता है, विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, सन्यासी बन जाओगे तो बहुत पछताओगे। एक दिन वह किसी फकीर के पास पहुंचा और उसने कहा, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि मैं क्या निर्णय करूँ। 19 साल की आयु हो गई है, फिर भी इस असमंजस में फंसा हुआ हूँ कि विवाह करके घर बसाऊं या संन्यास लेकर साधु का जीवन जीऊं। फकीर ने कहा, बैठो थोड़ी देर, जवाब मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगा। फकीर ने युवक को अपने साथ ले लिया और वे जंगल में जाकर एक पहाड़ी की तलहटी पर खड़े हुए। उन्होंने पहाड़ी के शिखर की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई और साधु बाबा, ओ साधु बाबा, नीचे आओ। युवक ने देखा, फकीर की आवाज़ सुनकर पहाड़ी के शिखर पर गुफा में रहने वाला एक वृद्ध साधु बाहर आया और धीरे धीरे लकड़ी के सहारे चलते हुए लगभग 15 मिनट में नीचे आ गया और पूछा, बोलो भैया, मुझे क्यों याद किया? फकीर ने कहा, बस यूं ही आपके दर्शन की इच्छा थी तो आपको नीचे बुला लिया। बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद देते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ाई कर दी। 15 मिनट तक चलने के बाद वे भी अपनी गुफा में पहुंचे थे कि फिर आवाज़ आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ज़रा नीचे आओ। साधु बाबा फिर अपनी गुफा से निकले, लकड़ी के सहारे जैसे तैसे नीचे पहुंचे। उन्होंने आकर कहा, बोलो भैया, फिर कैसे याद किया? फकीर ने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस फिर आपके दर्शन की इच्छा हुई। बूढ़ा साधु 2 मिनट बात करके फिर ऊपर चला गया। जैसे ही गुफा में बैठा कि फिर नीचे से आवाज़ आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ज़रा नीचे आओ। बूढ़ा साधु, जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ छा चुकी थी, घुटनों में दर्द भी होगा, तब भी लकड़ी का सहारा लेकर एक बार फिर धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आकर पूछा, बोलो भैया, कैसे याद किया? फकीर ने कहा, कुछ भी नहीं, आपके दर्शन की इच्छा हो गई थी। बूढ़ा साधु दुआएं देता देता ऊपर चला गया और फकीर अपने घर लौट आया। पीछे पीछे युवक भी फकीर के साथ आ गया। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। घर पहुंचकर फकीर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनो ज़रा, लालटेन जला कर लाओ, मुझे कुछ कविता लिखनी है। पत्नी अंदर गई और लालटेन लगा कर लाई। फकीर ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। शाम होने आई, युवक से रहा ना गया। वह पूछने लगा, फ़कीर साहब, मेरे पर्सन का क्या हुआ? फ़कीर ने कहा, मैंने तो जवाब दे दिया। युवक ने कहा, मेरी समझ में नहीं आया। फ़कीर ने बोला, साधु बनना है तो ऐसा बनो। हमने साधु बाबा को 3 बार बुलाया, वह दुआएं देते हुए चले गए। अगर गृहस्थ बनना है तो ऐसे बनो कि चिलचिलाती धूप में लालटेन मंगवाई, वह प्रेम और श्रद्धा में बिना कुछ पूछे रख गई। अब आप ही सोचो कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो, क्योंकि आप मर तो हर रोज़ ही रहे हो, इसीलिए जीना यहाँ, मरना यहाँ।